हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। लास्ट क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस आपको करवाए थे। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स और cos bx dx। दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर m बाई टू और कोस एम थीटा। ठीक है, इस तरह से आया था। सेम इसी तरह से ये किया था हमने जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स और dx इक्वल टू ये आ गया था गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर m बाई टू और इनटू साइन m थीटा। ठीक है, तो जब यहां पर cos bx है उस केस में यहां पर cos m थीटा है, साइन bx जब यहां पर आ रहा है उस केस में साइन m थीटा आ रहा है। ये कॉमन टर्म दोनों में है, गामा m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर m बाई टू। इसका एक पर्टिकुलर केस हम यहां पर लिख सकते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन के अंदर मैं ये रखूं, सपोज लेट a इक्वल टू जीरो एंड सपोज थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। अगर मैं ये वैल्यू यहां पर रखूं, a इक्वल टू मैं जीरो के रख रहा हूं और थीटा इक्वल टू किसके ले रहा हूं, पाई बाई टू के। उस केस में इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स है, ए इक्वल टू मैंने जीरो लिखा तो ई रेज टू दी पावर जीरो की वैल्यू तो क्या बनेगी, वन बनेगी। और क्या बचेगा मेरे पास, cos bx dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा m अपॉन a इक्वल टू मैंने जीरो रखा तो b स्क्वायर पावर हाफ हट गई तो b रेज टू दी पावर m बचा m और क्या आ गया cos m और थीटा की जगह पाई बाई टू तो cos m पाई बाई टू cos m पाई बाई टू। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें रखें जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन और साइन bx dx इक्वल टू किसके होगा, गामा m अपॉन b रेज टू द पावर m और साइन m पाई बाई टू ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस डायरेक्ट इसकी सहायता से हम डिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप किस तरह से काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है, इवेलुएट इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट cos b इंटू एक्स रेज टू दी पावर वन बाई एन dx। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किस तरह से मैं फाइंड कर सकता हूं, इसको मैं cos bx टाइप का बना सकता हूं, cos bx टाइप का। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स रेज टू दी पावर वन बाई एन को किसी एक नए वेरिएबल से मुझे रिप्लेस करना है। तो सपोज t ले लिया मैंने, cos bt मैं इसको बना दूंगा तो cos bx या cos bt टाइप का मैं बनाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तो cos bt अगर मेरे पास बन रहा है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू टी रेज टू दी पावर n। ठीक है, दोनों तरफ मैंने पावर n लगाई है। यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू n इंटू टी रेज टू दी पावर n माइनस वन और dt। ये बन गया n इंटू टी रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू dt। इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, सो इंटीग्रेशन अगर मैं इसको i मान लेता हूं, i इक्वल टू किसके बनेगा, इंटीग्रेशन x को मैं t में चेंज कर रहा हूं तो आप देखो लोअर लिमिट, अगर x इक्वल टू मैं जीरो लिखूं, लोअर लिमिट जीरो x की है, x इक्वल टू मैंने जीरो लिखा तो t इक्वल टू जीरो आ गया। x अगर मैं इनफाइनाइट लूंगा तो t भी किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। और ये मेरे पास बन गया cos b एक्स रेज टू दी पावर वन बाई एन की जगह मैं क्या ले रहा हूं, t cos bt और dx इक्वल टू किसके है, n इंटू
टी रेज टू द पावर n-1 और dt, ये बन रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू n तो बाहर आ गया n, और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट टी रेज टू द पावर n-1 और cos bt और dt। अब ये आपका इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हैं n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, t को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं तो x रेज टू द पावर n-1 और cos bx dx, ओके, विच इज इक्वल टू n इंटू और ये इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n-1, यानी जो m है उसकी जगह तो n चल रहा है, और cos bx dx क्या बनेगा, गामा n अपॉन b रेज टू द पावर n और cos n पाई बाई 2, ये लिख सकते हो आप इसको। और यहां से आप ये भी जानते हो कि n इंटू गामा n किसके इक्वल होता है, गामा n+1 के। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी करवा चुका आपको, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू गामा n+1 अपॉन b रेज टू द पावर n और cos n पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। ये जो दो फॉर्मूले मैंने यहां पर आपको लिखवाए हैं, इनका एक पर्टिकुलर केस यहां पर हमने लिखा है, a इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/2 लेकर, और फिर इस पर्टिकुलर केस को किस तरह से आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में हमने यूज किया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज कर इसको इवेलुएट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।